हेलो। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब खैरियत तो है? तहसीन तो है? आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। जो फार्मर्स है वो सुसाइड की ओर जा रहे हैं, ऐसे क्रिटिसिज्म कांग्रेस ने किया। और जो सांगली, सातारा, सोलापुर जो वहाँ पे है, वो पानी की टंचाई बढ़ चुकी है, सूख चुकी है वहाँ की जमीनें। सांगली में 13% है, सातारा में 31% है और सोलापुर में 84% वाटर है जो इंक्रीज हुई है, सूख चुकी है। और फार्मर सुसाइड करते हैं। ये सुसाइड का अर्थ यानी जान ही जान नहीं है जो फार्मर्स की है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत से फार्मर ओबीसी की भी है, बौद्धों की भी है और अन्य जाति की भी है। तो हमारे महाराष्ट्र में पॉपुलेशन हिंदूज की ज्यादा है, तो हो सके जितने फार्मर्स डेथ हो रहे हैं, मैं एग्जांपल दे दूं, 10 फार्मर की डेथ हो रही है तो उसमें से 5 या 4 हिंदूज के हैं। और हमारी भाजपा सरकार भी इसकी ओर गौर करने की जरूरत है कि इसकी हल कैसे निकाल पाए। पानी की टंचाई हो रही है, पीक नहीं आ रहा है, लोग कर्जा ले रहे हैं। पानी का रिसोर्सेस ऑफ फ्लो कैसे बढ़ाया जाए, हमें बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जो इंटायरली है, जमीन में दरार पड़ चुकी है, जो सरकारें है उन्हें मदद करे, लोगों को सलाह दे कि ऐसी खेती करे। किसी किसी को नहीं समझता है, खेती ना करे, तो शेतकरी ने भी थोड़ा अथॉरिटी से जानकारी लेकर समझ लेनी चाहिए ताकि उनको माल हानि या जान हानि का नुकसान ना उठाना पड़े। महाराष्ट्र इकोनॉमिकल कैपिटल है, वहां पे ज्यादातर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। सेज है, एमआईडीसी है। तो हमें इस और हम जा चुके, शायद फार्मर्स की जो बातें हैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है। अगर शायद शिवाजी महाराज इस दौर में होते तो वो तलवार लेके हमारे पीछे दौड़ते। हम तो शिवाजी महाराज के डिसिप्लिन और जो उनकी शिक्षा है उनसे परे जा रहे हैं। इतनी बड़ी डेट्स होना, पानी सूखना, ये अच्छी बात नहीं है। हमें टेक्निकली बहुत हासिल की है, पर हम नेचुरल रिसोर्सेस है उनसे परे जा रहे हैं। बिटवीन मार्च एंड अप्रैल 2024 की बात है। कितना? मार्च अप्रैल, 2 महीने की ही बात है, 2024 की। सांगली में तो हद पार कर दी, 84 वहां पे जो ड्राउट है, सूखा गिर गया है। वहां पे उजनी उजनी डैम है, वो तो सूख चुकी है। अभी तो धूप का लाना बाकी है, और कितना अकाल गिरेगा। वैसे तो भी हमारा रैंक बहुत नीचे जा चुका है, 127 देशों में से 105वां क्रमांक है। हमारे शेतकरी व्यापार नहीं करते, वो हमारे राज्य के लिए, देश के लिए अन्नदाता है। हमने पहले भी ये बात कह चुके हैं, शेतकरी अन्नदाता है और उस हम अन्नदाता को ही मार रहे हैं। अन्नदाता की तो बात छोड़िए, जो खेत पिकाता है, खेती करता है, उनके उनके बच्चों के लिए भी खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मिलता होगा तो उन्हें सुसाइड करने की कुछ जरूरत ही न पड़ती।
हमारे प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में आए, चिमूर में गए, नासिक में गए और वहां पे उद्घोषणा की कि जो हमारे आदिवासी है, जो कांग्रेस है, उनको डिवाइडेड कर रही है। और कांग्रेस कह रही है कि जो रिवोल्यूशनरी फॉरेस्ट एक्ट है, वो मतलब आदिवासी को उनसे पिछड़ा कर रहे हैं। जो आदिवासी एक्ट है उनको पिछड़ा कर रहे हैं। एक है तो सेफ है, कटोंगे बटोंगे तो कटोंगे, ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के सीएम ने कह चुकी है। एक है तो सेफ है। हम एकता की बात करते हैं, पर तो इंजर्ड तो ओबीसी ही हो रहा है, सुसाइड तो ओबीसी ही हो रही है। आदिवासी की जो राइट्स है वो हाईजैक कर चुकी है या नहीं कर चुकी है। जैसी मैं यूनाइटेड स्टेट की बात कहूं, जो कमला हैरिस है वो चुनाव हार चुकी है और ट्रम्प जीत चुके हैं। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो सऊदी कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया कंट्रीज, और रशिया यूक्रेन वॉर भी है, प्लस इजरायली, ईरान और हमास और लेबनान के बीच जो वॉर्स हुई, उसकी इफेक्ट ही जो है यूनाइटेड स्टेट में दिखाई दी। तो अभी हमारे यहाँ फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है। तो शायद ये बात भी भाजपा को गेम चेंज प्लान ना कर दे, भाजपा का भी। तो ये बात दोनों सरकार को मतलब समझनी चाहिए। ये प्रॉब्लम्स है, इस पे कुछ पॉलिसी लाए और प्रॉब्लम हल कर दे। एकदम से नहीं हल हो सकती, पर थोड़ी बहुत तो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। नहीं तो शेतकरी ऐसी एक्शन ना उठा ले कि हमें सत्ता से ही बेदखल कर दे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ चुकी है। मैनेज देयर ऑन फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट फॉर प्रोड्यूस दे कलेक्ट। और जो लीगल राइट्स है आदिवासी के, जो उनको बैकवर्ड कर रही है भाजपा, ऐसी कांग्रेस कह रही है। और भाजपा जो कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो कि चिमूर में थे, एक है तो सेफ है, और जो आदिवासी की राइट है वो डिवाइडेड कर रही है, करप्शन कर रही है कांग्रेस। सरकारें ऐसी अपनी बातें कहती है, पर लोगों ने भी समझना चाहिए क्या है क्या नहीं है। डेटा निकाले, नेट इतना है, नेट का इस्तेमाल हम दूसरे इसमें जाते हैं, इंस्टाग्राम में घुसते हैं, फेसबुक में घुसते हैं और यूट्यूब में भी घुसते हैं, पर अच्छी चीजें वहां से निकाल ही नहीं पाते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जी भी कह रहे हैं वो बात सच है कि नहीं है, शो दे नेट पे डेटा, ये बात इतनी सच है क्या नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भी निकाले उसका, कितने ने प्रॉफिट लिया, कितने ने प्रॉफिट नहीं लिया। ये ऐसी बात लोगों ने भी समझनी चाहिए। भाजपा कांग्रेस पे क्रिटिसाइज करती है, कांग्रेस भाजपा पे क्रिटिसाइज करती है। ड्यूलेट आदिवासी फॉरेस्ट राइट्स, और जो ड्यूलेट है आदिवासी का फॉरेस्ट राइट्स वो कम कर दिया है, निरस्त कर चुकी है, ऐसी कांग्रेस कह रही है। और जो प्रधानमंत्री है उन्हें चिमूर में भी ये बात कहनी चाहिए थी। जो रिवोल्यूशनरी फॉरेस्ट एक्ट था 2006 का, उसको इंजर्ड कर रही है। मैंने एक दो दिन पहले ही कहा था कि जो फॉरेस्ट को सबसे सपोर्ट किया होगा वो आदिवासी ही है, ट्राइबल्स ही है।
उनकी वजह से ही जो हम हरी भरी जगह देख रहे हैं, शायद उनका ही बहुत बड़ा योगदान है। कभी हम बाहर की ओर टूर पर जाते हैं तो उन्हें फ्री रखे आदिवासी को, जो जहां जाना चाहता है वो उसे आने जाने दे, और जंगलों में थोड़ा काम टाल दीजिए, क्योंकि जंगल रहेंगे तो हम रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, सांगली, सातारा, सोलापुर में जो है डैम, पॉन्ड्स एंड लेक, बांध, तालाब और झीलें सूख चुकी है। और जो सोलापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो 5 से 8 दिनों के बीच वाटर सप्लाई करती है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं वहां पे पानी कैसी होगा और वहां की सिचुएशन कैसी होंगी, पीक कैसी होगा। इस महामारी की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, इसी साल जो हमारी कर्नाटक सरकार थी, वो केंद्र सरकार के विरोध में कोर्ट में जा चुकी थी कि भाई ऐसी चीजें ना हो, इसका कुछ सोल्यूशन निकाले दोनों सरकारें मिलके। तो वैसे ही हमारे महाराष्ट्र और संघ सरकार को भी कुछ मिल के इसका सोल्यूशन निकाल ले, क्योंकि इसके फिर बैड इम्पैक्ट राज्य के ऊपर गिरे तो बहुत सी क्राइसिस हो सकती है। हमें तो खाना भी तो ढंग से नहीं मिलता है। सब्जी सब्जी बनाए तो ऐसी विटामिन्स की तरह नहीं लगता है कि खाए, कि हमने कुछ खाया। पहले लगता था 2000 की दशक में, जब 2000 2005 ऐसे कुछ सालों में। अभी तो सब ऑर्डिनरी माल ही सप्लाई हो रहा है, ऐसी हमें दिखाई दे रहा है। जो 5 और 8 दिन में एक बार सप्लाई होता है पानी का, तो कितना उसको स्टोरेज करना पड़ेगा एक फैमिली को, कि जो 5 दिन या 8 दिन तक वो पानी चल सके, पीने का भी पानी। जो उज्जैनी डैम है वो तो पूरी तरह सूख चुका है, और इस सूखने की वजह से जो किसान है वो टेक ओवर लीव्स ऑफ लाइफ, वो अपने आप को ही टेक अवे कर रही है, समाप्त कर रहे हैं हमारे फार्मर्स ही। हम किस ओर जा रहे हैं हमारा महाराष्ट्र, हमें ये देखना होगा। खास करके रूलिंग जो भी पार्टी है उसने ध्यान देना चाहिए। खासकर भाजपा ने भी, ये भाजपा को ही कांग्रेस इंडिकेट कर रही है। मैं भाजपा को भी कहना चाहूंगा, हमने गढ़ तो जीत लिया है, गढ़ यानी लोकसभा चुनाव, पर सिंह ना जा पाए। सिंह यानी महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि भाजपा का रिसोर्सेस, पावर, रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र से ही चलता है। अगर यहाँ पे भाजपा हार जाती है, तो शायद लोकसभा का इलेक्शन 70-80% जीत कर भी वो शून्यवत हो जाएगा, ऐसी लोग कह रहे हैं। इसीलिए भाजपा ने फार्मर्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, कि फार्मर्स कुछ गड़बड़ी ना कर दे, ओबीसी एसटी कुछ गड़बड़ी ना कर दे, जिससे भाजपा को बहुत बड़ी हार और राज्य से कुछ गतिविधियां आ सके। और जो सोलापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट पानी पहुंचाती है, कुछ टैंकरों से। हम अभी दिल्ली की भी इसी साल के बाद टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। दिल्ली के आगे तो सबका सर झुकता है।
क्योंकि वहां से देश चलता है। वहां पे संसद है। हम एग्जैक्ट हिस्ट्री में भी जाए, वहां पे सम्राट, मौर्य वंश, पाल वंश, सुल्तान, बादशाह, राजा महाराजा, रानी महारानी का भी दौर था। तब हम सबसे पहले दिल्ली की ओर देखते थे, पर वहां पर भी दिल्ली में पानी की टंचाई आ चुकी है। तो इसे भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और हमारी भारत सरकार इस मुद्दे को कैसे हल करेंगी, जो कि पिछले ही साल की बात है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 2023, इसमें 2400 फार्मर मर चुके हैं, सुसाइड हो चुके हैं। तो इतने बड़ी पैमाने पे 10 महीने में 2400 फार्मर सुसाइड करना, ये शर्मिंदगी वाली, हमारे महाराष्ट्र को करने वाली बात है। हमें मुझे भी लोगों की गालियां सुनने मिलती है, लोग भी मुझे गालियां देते हैं, सुनाते हैं, ये ऐसी नहीं ऐसी, पर हम भी मजबूर है, लोगों की बात सुननी है। हम भी किसी को मिलने जाते हैं तो हम मतलब इतना ये नहीं करते कि हम है तो सब कुछ है, नहीं, हम कुछ नहीं है, हम एक नॉर्मल इंसान है, और ये नॉर्मल इंसान सब है, पर हम किसी को सर के ऊपर ऐसे ही बिठा लेते हैं और उसे बिठाल के नाचते हैं। तो ऐसी बात ना हो। सुसाइड की वजह से का कारण है ड्राउट। कर्नाटक में भी ड्राउट गिरा था, और 2024 की बात है, ड्राउट की वजह से स्टेट और इमरजेंसी लगी थी। तो वो देश हमें शायद ठीक से याद नहीं, पर वो स्वीडन, क्या, हाँ, मुझे देखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसलिए मैं ठीक से वो कंट्रीज का नाम नहीं बता पा रहा हूँ, कि वहां पे ड्राउट की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से इमरजेंसी लग चुकी थी, आनी बानी लग चुकी थी। और आनी बानी तब लगती है जब किसी की राइट टेक्स अवे हो जाती है। प्रकाश आंबेडकर साहब जी ने कहा था, अगर आदमी के शरीर से हार्ट निकाला जाए, यही बात हार्ट ब्रेकिंग है। क्या कहा है? हार्ट ब्रेकिंग स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम स्टेट मिनिस्टर रिलीफ फंड। और फार्मर्स को तो पैसों भी नहीं दिया जाए, जो कि राज्य के मिनिस्टर के रिलीफ फंड था, उससे फार्मर ने मांगी होंगी मदद, ये राज्य ने दी भी नहीं। भाजपा सरकार को इससे भी ध्यान देना चाहिए, और लोगों को भी समझना चाहिए कि बाप फंड क्यों नहीं दिया, रिलीफ फंड। आप पॉलिसीज लाते हो कि फार्मर्स को रिलीफ दिया जाएगा, आप उनको पैसे ही नहीं देते हो। तमिलनाडु सरकार को भी पैसे नहीं दिए हैं। जो मिचोंग साइक्लोन आया था, तमिलनाडु में तबाही मच चुकी थी। हमारे भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया था कि हम तमिलनाडु को पैसा देंगे, उसका भी पैसा नहीं दे दिया। मुझे एक लड़के ने कहा था कि ये लाडली बहन योजना इतने लोगों को पैसे कैसे क्या दे सकेंगी, सरकार के ऊपर इतना कर्जा है, लाडली बहन का पैसा स्टॉप हो चुका है। अगर सच में मतलब ये होता, क्लियरिटी होती, तो लाडली बहन का योजना स्टॉप नहीं होता। अब ये जिन्होंने पॉलिसी लाया, ये सब उनको ही पता है क्या है और क्या नहीं है। हमें तो लोग जो बताते हैं, हमको सुनाते हैं, गालियां देते हैं, हम वही बताते हैं। तो इलेक्शन है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। लीडर्स एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं बातों बातों में। ये पॉलिटिक्स है, तो इन्हें पॉलिटिक्स ही रहने देना चाहिए। दिल में
मतलब किसकी वो बात कहे कि मतलब किसी के दिल में मतलब ये ना हो कि हम हमारी सरकार आते ही इसको सबक सिखाएंगे, या ऐसी भावना ना रखे। हमें सबको साथ लिए मिलकर राज्य चलाना है, स्टेट चलाना है। पॉलिटिक्स है, बातें बातें होती ही है। तो आज के लिए इतना ही हम लोगों से आग्रह करते हैं, और जो सभी पॉलिटिकल्स के कार्यकर्ता है उन्हें भी हम विनती करते हैं कि जो इलेक्शन है वो शांत तरीके से बिना क्राइसिस के पार पड़े, और हमें सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब पार्टी की, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो। ऐसी बात है, हमें आग्रह दीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।